तो दोस्तों, हम अपने माता पिता के आशीर्वाद से निकल चुके हैं माँ नर्मदा के दर्शन के लिए। अभी हम मैहर आए थे। मैहर में हमने माँ शारदा देवी के दर्शन किए और वहाँ से हम अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे और अनूपपुर के बस स्टैंड से हमने बस लेकर अब अमरकंटक की ओर आगे बढ़े हैं। अब हम अमरकंटक पहुँच के गुरुवार या बुधवार शाम से या गुरुवार से अपनी यात्रा प्रारंभ कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अभी रास्ते के कुछ अच्छे अद्भुत नज़ारे आपको बताएंगे। अनूपपुर से अमरकंटक के बीच में अगर बनते हैं तो रोड के जरिए, बस में हैं अभी हम। नर्मदे हर। संदीप नाम है भाई का, ज़्यादा भाव नहीं देता वो किसी को। कहाँ आ रहे हो दोस्त तुम? अमरकंटक में क्या है तुम्हारा? वहाँ पढ़ता हूँ। पढ़ाई करते हो? अच्छा, तो रोज आना जाना करते हो कि क्या है? नहीं, वही रूम है। रूम है वहाँ? यहाँ घर गए थे? दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अमरकंटक। अभी हम बस से उतरे हैं और ये रोड से अब आए हैं। अब ये हमारे जीतू महाराज हैं, ये हमें कहीं ले जा रहे हैं। तो अब हम इस मार्ग पे चलेंगे आगे। नर्मदा माई का उद्गम इसी मार्ग पे है। दोस्तों, ये अमरकंटक है, कहते हैं कि नर्मदा जी का बर्थ प्लेस है। यहाँ से नर्मदा जी का उद्गम होता है। नर्मदे हर। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो हम आ चुके हैं अमरकंटक, माँ नर्मदा जी का बर्थ प्लेस बोल सकते हैं। नर्मदा जी का उद्गम यहीं से है। इस संसार में कहते हैं दोस्तों, जब प्रलय आएगा और सारी नदियाँ सूख जाएंगी तो भी नर्मदा माई का अस्तित्व रहेगा। नर्मदा माई कभी सूखती नहीं है। नर्मदा माई का बहुत महत्व है इस धरती पे। कहते हैं कि गंगा जी का स्नान और नर्मदा जी का दर्शन मात्र से आपको मोक्ष मिलता है। आइए दोस्तों, चलते हैं तो इस देवनगरी की ओर और इसको अपन अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। जो हम घूमेंगे आपको घुमाएंगे। जय हो माई की नर्मदे हर। इस रास्ते पे जाना है हमें। नर्मदा जी का उद्गम स्थल यहीं पर है। पूरा एक आश्रम बना हुआ नर्मदा जी के उद्गम स्थल के लिए यहाँ पे। अब वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपसे आगे मुलाकात करते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, ये आधा बड़ का पेड़ है और आधा ये पीपल का पेड़ है। मतलब पेड़ तो ये दो हैं, आधे आधे नहीं हैं, मगर जिस हिसाब से ये उगे हैं उस हिसाब से कोई समझ नहीं सकता। तो आधी शाखाएं इसकी बड़ के पेड़ की हैं और आधी शाखाएं इसके पीपल के पेड़ की। नर्मदे हर। क्या हो रहा है? अभी सुबह यात्रा निकलेगी अभी महाराज जी क्या
दोस्तों तो ये हैं हम अमरकंटक में। ये नर्मदा परिक्रमा का मार्ग भी है और अभी तो हम आए हैं माई की बगिया में। नर्मदा परिक्रमा अभी नहीं शुरू करी है हमने, अभी हम शुरू करेंगे, कल करेंगे या फिर परसों करेंगे। उस तरफ तालाब है, मैं थक गया तो मैं बैठ गया हूँ, मैं अभी उठ नहीं रहा। बहुत ही आनंद में नजारा है। मोबाइल में हर चीज कैप्चर कर पाना संभव नहीं है दोस्तों। कुछ चीजें जब आप यहाँ आएंगे तो ही महसूस कर सकते हैं कि धरती पे भगवान का नाम जप करने के लिए स्वर्ग ही है। हर हर महादेव दोस्तों, नर्मदे हर। मैं आपका दोस्त प्रणव। अभी हैं हम अमरकंटक में और हम माई की बगिया घूमने आए हैं। हमने परिक्रमा तो शुरू नहीं करी, तो यहाँ पे ये हमें सुरेश भाई मिले हैं। सुरेश केवट नाम है इनका। और ये यहाँ पे सालों से माता नर्मदा के जन्म के बारे में और माता नर्मदा का शादी विवाह लग्न कैसे तय हुआ, कैसे टूटा, ये माता नर्मदा जी की पूरी अपन को कथा सुनाएंगे, बताएंगे कि नर्मदा जी कैसे उत्पन्न हुई, कैसे पैदा हुई। ये केवट हैं, ये यहाँ पे माई की जो परिक्रमा करते हैं उनको नदियां पार कराते हैं। ये जैसे भगवान श्री राम को केवट ने सागराज भगवान श्री राम जी को भी एक केवट ने पार लगाया था। तो सुनिए, माता नर्मदा जो थी उनका जन्म कैसे हुआ। समुद्र मंथन हो रहा था, एक तरफ राक्षसगढ़ थे, दूसरी तरफ देवतागढ़ थे। राक्षसगढ़ और देवतागढ़ के बीच लड़ाई हो जाता है। तो राक्षसगढ़ और देवतागढ़ दोनों ही लड़ाई होने के बाद उस विष को कोई भी पान नहीं कर सकता था। ना कि राक्षसगढ़ पान कर सकते थे, ना कि देवतागढ़ पान कर सकते थे। तो वहां पे विष्णु भगवान आते हैं, सभी को दिमाग देते हैं कि इस संसार कल्याण में इस विष को कोई भी व्यक्ति पान नहीं कर सकता, केवल एक ही व्यक्ति पान कर सकते हैं, वो है देवों के देव महादेव। जब उस विष को देवों के देव महादेव के पास ले जाया जाता है तो देवों के देव अपने हाथ में रखते हैं और सोचते हैं कि अगर मस्तक में ले जाता हूं तो ब्रह्मा जी को कष्ट पहुंचेगा और नाभि में ले जाता हूं तो विष्णु जी को कष्ट पहुंचेगा। जब वह उस विष को पान करते हैं तो अपने कंठ में रोक लेते हैं। उनका कंठ धीरे धीरे नीला पड़ता जाता है। उनके कंठ से एक पसीने का बूंद निकलता है, जो कि कहाँ जाकर गिरता है, सामने नर्मदा मंदिर है, आप हिमालय पर्वत में सामने। जब माता नर्मदा, वहां से दिखाना पड़ेगा आपको ना वीडियो। वो तो जब हम रेवा घाट जाएंगे, नर्मदा मंदिर अभी जाएंगे यहाँ से, तो हम आपको वो स्थान दिखाएंगे जहाँ से नर्मदा जी की उद्गम हुआ है, जहाँ पे भैया जन्म हुआ है, जहाँ पे भैया बता रहे हैं कि तो माता नर्मदा का वही पसीने का बूंद एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। वह किसके यहाँ, जो रेवा नायक थे, वो रेवा नायक क्या गिरता है वो पसीने का बूंद, वही थी माता नर्मदा। जो कि माता नर्मदा का वहां पे से ये सामने जो रोड दिख रहा है, ये यहाँ से रोड जा रहा है दोस्तों, दोनों पहाड़ियों के बीच से रोड है। ये परिक्रमा वासियों का गाड़ी का मार्ग भी है। हाँ, तो जोहिला यहाँ से माता नर्मदा नीचे ही नीचे जाती थी और माई की बगिया में बांसों की भीड़ों से निकला करती थी। वहां माता नर्मदा ने 12 वर्ष तक अपना बचपना बिताया है अपने 5 सखियों के साथ, जोहिला, गुलबकावली, मालिनी, मलनिया और कपिला। ये माता नर्मदा की 5 सखियां हैं। 12 वर्ष के बाद माता नर्मदा की शादी विवाह लग्न तय हो जाती है। किसके साथ तय होती है? जो माता नर्मदा की सोन जी महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। सोन जी महाराज बोले तो दोस्तों अमरकंटक से सोन नदी जो है, सोन नद हुए अगर वो देखा जाए तो सोन नदी बहती है। तो वो ये अपना नर्मदा जी यहाँ पे दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर की ओर नर्मदा जी। माता नर्मदा पश्चिम की ओर बहती हैं और सोन नद, माता नर्मदा जो है, सभी धारा को देखना आप, माता नर्मदा पश्चिम की ओर बहती हैं, सभी धारा पूर्व की ओर बहती हैं। जी क्या बोले आगे। तो माता नर्मदा जो थी, सोन जी महाराज के साथ उनकी शादी विवाह लग्न तय हो जाती है, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनके एक और भाई थे भद्र जी, तो उनके साथ माता नर्मदा की शादी विवाह लग्न तय हो जाती है। यहाँ तय नहीं होती, यहाँ से 24 किलोमीटर दूर पड़ता है माई का मंडप। माई के मंडप में माता नर्मदा एक रूम में तैयार हो रही थी और उनके साथ 5 सखियां थी, जोहिला, गुलबकावली, मालिनी, मलनिया और कपिला। तो माता नर्मदा अपनी सखी जोहिला को बोलती है, जाओ बाहर देख के आओ बारात आया कि नहीं। तो जोहिला बोलती है, माते मेरे वस्त्र गंदे हैं,
अगर इस वस्त्र में मैं बाहर जाऊंगी तो बाराती वाले मजाक उड़ाएंगे। इसलिए माता नर्मदा अपने वस्त्र श्रृंगार उतार करके जोहिला को दे देती है। जब जोहिला उसे पहनती है तो पूरे दुल्हन के टाइप से लगने लग जाती है। तो माता नर्मदा शिव जी के ध्यान में लीन हो जाती है। उसके बाद जोहिला जब बाहर निकल कर देखती है तो सोन जी महाराज सोने के घोड़े में सवार होते हैं। उसे देखकर जोहिला के मन में लालच आ जाता है और सोन जी महाराज बहुत खूबसूरत हैंडसम भी थे। तो माता नर्मदा शिव जी की ध्यान में थी और जोहिला बाहर निकल करके मंडप पर बैठ जाती है। जब सभी बाराती वाले सोचते हैं यही है माता नर्मदा समझ करके जोहिला मंडप पर बैठ जाती है और उधर से सोन जी महाराज आते हैं, जाने अनजाने भूले भटके वो भी मंडप पर बैठ जाते हैं। जब दोनों की शादी होने लग जाती है तो माता नर्मदा सोचती हैं मेरी सखी जोहिला अभी तक से कर क्या रही है, आ क्यों नहीं रही है। तो माता नर्मदा स्वयं बाहर जाकर देखती हैं तो दोनों ही मंडप पर बैठे होते हैं। तो माता नर्मदा को क्रोध आ जाता है, वो अपना प्रचंड रूप लेती है, विराट रूप। तो माता नर्मदा जोहिला को एक लात मारती है तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है जलेश्वर धाम। जलेश्वर धाम के कुएं में फेंकाई थी जोहिला और सोन जी महाराज मैकल पर्वत को तोड़ते ताड़ते पेंड्रा रोड के आगे पड़ता है सोन बचरवार, एक मंदिर का नाम है। माता नर्मदा जब सोन जी महाराज को दौड़ाते कुदाते ले जा रही थी तो सोन जी महाराज अपने आप को गुप्त ले लिए और माता नर्मदा खोजने में असफल हो गई। इसीलिए उस जगह का नाम है सोन बचरवार। अब उधर से माता नर्मदा वापस आती हैं तो उनकी 4 सखियां बची होती हैं, गुलबकावली, मालिनी, मलनिया और कपिला। तो माता नर्मदा अपने चारों सखियों को बोलती है, हे मेरी चारों सखियों, अब मैं शिव से ही उत्पन्न हुई हूँ, शिव में ही जाकर समावेश हो जाऊंगी। तो चारों सखियों को वरदान देती हूँ, जिसमें से दूसरी सखी थी गुलबकावली। तो गुलबकावली को माता नर्मदा ने यह वरदान दिया कि मेरी सखी गुलबकावली तुम 12 महीना एक पुष्प के रूप में रहोगी। जो पुष्प माता नर्मदा से निकलता है वो हरे कलर का पौधा है जिससे व्हाइट कलर का फूल निकलता है। पहले आदिवासी लोग उसको सड़ाते हैं, गलाते हैं, फिर उसका रस निकाल करके एक ड्रॉप में पैक करते हैं। और माता नर्मदा उस सखियों को देने के बाद तीसरी सखी थी गुलबकावली के बाद मालिनी। पानी पी लो भैया, आपका मुंह सूख गया बोलते बोलते। 2 घूंट पानी पी लो। नर्मदे हर। तो दूसरी सखी थी मलनिया असुर सखी है, वो किसी को दिखती नहीं है। वो 1 मिनट में पूरे परिक्रमा वासियों को चक्कर लगा लेती है और माता नर्मदा को बता देती है कि यह सखी यह कर रहा है। मतलब कि जो भी तुम खा रहे हो, जो भी तुम पी रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, माता नर्मदा का परिक्रमा होता है जिससे मोक्ष का प्राप्ति होता है। मोक्ष का मतलब है किसी जीव के जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना, यही है मोक्ष। ये माता नर्मदा शिवों से मिलता है। और तीसरी सखी थी मालिनी को माता नर्मदा ने यह वरदान दिया कि मेरी सखी मालिनी तुम 12 महीना एक धार के रूप में बहोगी। जो भी तुम्हारे धार को पान करेगा या फिर जल आचमन करेगा तो तन मन शुद्ध हो जाएगा और पिएगा तो अंदर से भी शुद्ध हो जाएगा। मतलब बाहर से तो आप शुद्ध होते हैं, आंतरिक रूप से और नहीं होते हैं, इसलिए अंदर से भी शुद्ध हो जाएंगे। और चौथी सखी थी कपिला। तो कपिला को माता नर्मदा ने यह वरदान दिया कि मेरी सखी कपिला तुम सदैव एक गुप्त रूप में रहोगी। जो माता नर्मदा के सामने वो जो दिख रहा है ना, वो रोड देख सकते हैं आप, वो रोड से माता, वो जो इधर रहो ना, वो जो मलनिया है वो वहां से गुप्त में है। जो परिक्रमा वासी हैं उधर नहीं जा सकते, अगर वो जाते हैं तो उनकी परिक्रमा खंडित हो जाती है। ये कपिला काम है। ये रास्ता है जो हम लोग बैठे हैं दोस्तों, ये रास्ता उसी रोड से पहले से लेफ्ट में कट जाता है, तो ये रास्ता है परिक्रमा का जी। तो इन चारों सखियों को माता नर्मदा वरदान देती हुई उल्टी दिशा की ओर बह गई और कुंवारी ही रह गई। बोलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर का अर्थ जान लीजिए। नर का मतलब होता है मनुष्य और मद का मतलब उसका अहंकार और हर का मतलब उसके अहंकार को हरण करने वाली, नाश करने वाली। मनुष्य के अहंकार को हरण करने वाली, नाश करने वाली, यही है नर्मदे हर का अर्थ। नर्मदे हर सीताराम। तो बहुत ही सुंदर पूरा माता का रूप बताया भैया ने अपन को। शॉर्टकट में बताया ये भी, क्योंकि भैया भी लेट हो रहे हैं।
तो कभी अगर समय मिला तो भैया से पूरे अच्छे से डिटेल बताएंगे। में समझेंगे अपन, मगर अच्छे ये से भी आप बताएंगे। लोगों के लिए बहुत काफी है। और भैया ने ये तो बताया कि क्या कारण है परिक्रमा करने का और कौन कौन नदियां हैं जिनके क्या क्या रूप हैं, जो आपके बारे और में एक और माता को कहानी पूरी बता दूंगा मैं तगड़ा वाला। खबर देती हैं। कि कौन सी कहानी बताओगे कल? अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद। फिर ये एक वीडियो के बाद मेरा नया वीडियो आ रहा है जो कि ये दुर्वासा ऋषि के बारे में है। जय हो। दुर्वासा ऋषि और बहुत अहंकारी थे, बहुत क्रोधी। उनके अहंकार को कैसे तोड़ी माता नर्मदा। जय हो। नर्मदे हर का अर्थ नर्मदे बताओ। हर, नर्मदे हर का अर्थ भी बताएंगे। कपिल धारा के नीचे पड़ता है दूध धारा। वहां दुर्वासा ऋषि नामक एक बहुत बड़े तपस्वी थे जो कि बहुत अहंकारी, बहुत क्रोधी थे। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए माता नर्मदा कई से उपाय सोची, पर वो असफल रही। एक दिन दुर्वासा ऋषि नदी स्नान करने जाते हैं, अपने वस्त्र को बाहर ही छोड़ देते हैं और माता नर्मदा पेड़ के नीचे एक कन्या का रूप लेकर के, बहुत ही सुंदर कन्या का रूप लेकर के, चुन्नी ढांक करके पेड़ से देख रही थी। तो दुर्वासा ऋषि बहुत देर तक अंदर ही रहते हैं पानी के, तो वो बाहर नहीं आ रहे थे। तो माता नर्मदा उनके वस्त्र को बहा ले जाती है। जब माता नर्मदा उनके वस्त्र को बहा ले जाती है तो दुर्वासा ऋषि कई दिन तक पानी में ही रहते हैं। तो माता नर्मदा को ख्याल आता है कि ये मर जाएगा किंतु अपना सर नहीं झुकाएगा, इतना अहंकारी, इतना क्रोधी है ये। तो जैसे ही माता नर्मदा अपने आंचल के पल्लू को फाड़ के उसको देती है, तो अपने अंदर वो सोचता है कि मैं एक स्त्री को अपने सामने खड़ा रहने दे रहा हूँ, नहाने नहीं दे रहा हूँ। इसलिए वो उस आंचल के पल्लू को लेते हैं और मेरा चाचा जा रहा है। तो उस आंचल के पल्लू को जैसे ही देती है माता नर्मदा, तो उन्हें पहनकर आते हैं तो बोलते हैं नर्मदे हर। तो नर का मतलब होता है मनुष्य, और मद का मतलब उसका अहंकार, और हर का मतलब उसके अहंकार को हरण करने वाली, नाश माता करने रानी वाली। कृपा नर्मदे करे हर। सब पे। अच्छा, तो जब माता रानी का ये हुआ कि उनकी जो सखी थी, जो तैयार होके बाहर गई थी, 4 सखी, है ना, उनमें 5 से एक सखियां थी उनकी, जिनमें से एक सखी जोहिला, बाहर चली गई थी, गुलबकावली, मालिनी, मलनिया और कपिला। कपिला। तो इनमें से वहाँ से- कौन सी सखी बाहर गई थी तैयार होके, जिनको सबने नर्मदा जी समझ लिया? जोहिला। जोहिला माता। तो फिर क्या हुआ जब जोहिला माता की उनके ये विवाह मंडप में बैठ गए? नहीं, वो बैठ गई उनके जगह में, और जो सखी थी, हाँ, मतलब वो देख के मोहित हो गई तो वो वहां जाके बैठ गई। हाँ वहाँ तो फिर जब माता को पता चला तो लालच में आकर के बैठ गई। लालच में आकर के, तो माता को जब पता चला फिर माता को पता चला तो वो अपना प्रचंड रूप ले ली, विराट रूप, और जोहिला को एक लात मारी तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है जलेश्वर धाम। अच्छा, वहाँ के कुएं में फेंकाई थी जोहिला। अच्छा। और माता, और ये कहाँ की कथा, कितनी दूरी पे हुई थी उद्गम से? ये यहाँ से 24 किलोमीटर दूर पड़ता है माई का मंडप। माई का मंडप, ठीक है, माई के वहाँ भी मंडप चलेंगे में दोस्तों। माता नर्मदा एक रूम में तैयार हो रही थी, उनके साथ 5 तो सखियाँ, परिक्रमा में ये सब जोहिला, जगहें पड़ती हैं? गुलबकावली, मालिनी, मलनिया और कपिला। तो परिक्रमा में सारे स्थान पड़ते हैं? हाँ, परिक्रमा करते हैं नर्मदा जी की? परिक्रमा में जैसे आप जाएंगे सोनमुड़ा, श्रीयंत्र मंदिर, नर्मदा मंदिर, उसके बाद सीधा माई का मंडप माई का मंडप, उधर नहीं जाना पड़ता। नहीं जाना, अलग से जाना उधर पड़ेगा। से एक रास्ता बना हुआ है, लेकिन उसको यात्री लोग घूमते हैं। हम्म। हाँ, आप लोग भी जा सकते हैं वैसे। नर्मदा जी दर्शन पार करके। नहीं होती? नर्मदा जी वो बहती है ना, नर्मदा जी धारा पूरा, वहां से दर्शन बस कर सकते हो, वहाँ के उधर नहीं जा सकते ना। तो दोस्तों, ये थी पूरी कथा माता की। तो आप बताइए, हमें कमेंट करिए आपको कैसा लगा, और आप यहाँ आइए तो आपको भैया मिलेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में भैया का नाम नंबर डाल देंगे, आप इनसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आके ये आपको अच्छे से पूरा घुमाएंगे, पूरा गाइड करेंगे। इनके बड़े भैया हैं, क्या नाम है उनका? प्रभु प्रभु 200 नाथ। परिक्रमाओं को घुमा के ला वो रहे हैं मतलब अभी केवट 200 निषाद परिक्रमा वासियों को घुमा कर ला रहे हैं अपने साथ, और उनका यही काम है। सुबह केवट- 4 बजे से फोन बजने चालू हो जाते हैं, उनके पास तो समय ही नहीं है। वो तो भैया एकदम घूमते हुए हमें से मिल गए, बैठ हम भी गए। दुकान जा रहे हैं, वो तो दादा मिल गए। वो तो माई की कृपा हो गई। तो मेरे सौभाग्य से ये कथा मेरे थ्रू सबके पास आनी थी। तो बस आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे को सपोर्ट करिए। मैं ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी जागरूक कथाएं आपको लाता रहूंगा, जी जी। जो शायद अपन को पता चले या ना चले, जो वहाँ के लोगों को ही अच्छे से पता है। आप और मैं तो कितने ग्रंथ पढ़ लेंगे, इतना समय ही नहीं है। मगर आज वीडियो देख रहे हैं तो शायद भैया के थ्रू अपन को चेतना का आभास हो। जय हो माई की नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी नर्मदे हर।
मित्रों ये पूरा आश्रम है जहाँ आज हम रुकेंगे। ये माई की बगिया है। बगिया में आश्रम धर्मशाला बनी हुई है और भी नर्मदा परिक्रमा वासी आए हुए हैं, महाराज भी। और महाराज तो हमारे पास के ही हैं, भोपाल के पास के विदिशा जिले के हैं। हम भोपाल से महाराज। अच्छा, हाँ भोपाल प्रॉपर भोपाल कोलार रोड। तो महाराज से मुलाकात हुई। महाराज बता रहे हैं कि इनकी ये चौथी परिक्रमा है, 3 ये कर चुके, एक बार साइकिल से करी है और ये भी ये पैदल कर रहे हैं। ग्रस्त हैं महाराज मगर साधु संतों की लीला। ये हो माई की नर्मदे हर। महाराज जी अभी आऊंगा मैं। आए हैं, बढ़िया संध्या का समय है। नर्मदे हर। सामने होके ले लीजिए, खड़े होके ले लीजिए। डोली आ रही, आइए ना। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हर हर महादेव। तो दोस्तों ये था हमारा पहला दिन अमरकंटक में, जहाँ पे हमने साधु संतों के दर्शन किए। एक विदेशी साध्वी भी बैठी थी और महंत हैं वो उनके अखाड़े की, मतलब कोई चेली नहीं है किसी की, महंत हैं। चेली तो किसी न किसी गुरु की होंगी मगर इस समय महंत की उपाधि पर हैं वो। और यहाँ पे भंडारा चल रहा था तो यहीं पे हम रुके हैं, माई के आश्रम पे दर्शन किए। यहीं पे हम आज का भंडारा लेंगे और कल हम वापस अमरकंटक पे निकलेंगे तो आपको और रोचक और आगे और खूबसूरत दर्शन करवाएंगे भगवान के। नर्मदा जी का पूरा परिक्रमा शुरू करने से पहले जो वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, जो अपने को कार्ड बनवाना पड़ता है, क्या क्या सामग्री लेनी पड़ती है, सब आपको बताएंगे। तो चलती है, मिलते हैं अब अगले दिन अगले रोचक तथ्यों के साथ। नर्मदे हर जीवन भर। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे से प्रयास कर सके आगे आपके लिए वीडियो लाने के लिए। जहां इस भागदौड़ भरी और जिम्मेवारी भरे जीवन में हम कई सारी जगहों पे जाना तो चाहते मगर जाने में असमर्थ करवाएंगे, तो हम आपके लिए यहाँ आए हैं। हम आपको घर बैठे हर हर नर्मदे सबकी मनोकामनाएं पूरी करे माई, मेरी भी और आपकी भी। भगवान
अधूरे हैं भक्त के बगैर, भगत के वश में है भगवान। जय हो माई की कृपा बरसाए रखना।